हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। जैसा कि आप लोग का डिमांड था, डेली करंट अफेयर्स इस वीडियो पर डालिए सर इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग आज 10 अप्रैल अप्रैल से हम मंथ से स्टार्ट किए हैं और हम लोग जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स का वीडियो हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स पर आएगा दोस्तों। और आज है 10 अप्रैल 2024। तो 10 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स उसी तरह से डेली 11 अप्रैल 12 अप्रैल उस तरह से करके मंथली फिर वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल पे आएगा। और पीडीएफ के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। और पीडीएफ जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके 10 सेकंड बाद टेलीग्राम पे चैनल के माध्यम से पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर सकते हैं, या तो फिर वीडियो के माध्यम से भी करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग आज 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया था कब? 9 अप्रैल को। देखिए, और जब भी अप्रैल मंथ का आएगा तो 9 अप्रैल तक हम लोग देख चुके हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक हम लोग साथ साथ रिवीजन भी करते जाएंगे। कोई प्रेशर नहीं लेना है कि हर हमेशा याद ही करना है। धीरे धीरे आप लोग जब इस पे माध्यम से रिवीजन कीजिएगा तो आपको डेली याद होता जाएगा। तो सीआरपीएफ की शौर्य दिवस की जब हम बात करेंगे तो कब? 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। यहाँ पर टिक आउट किया हुआ है। देखिए, ऐसे हम लोग अगर मजाकिया व्यू से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं, लेकिन अगर 1 अप्रैल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस उड़ीसा में कब? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें एक और पूछा गया है, हिंदी रंगमंच दिवस, तो 3 अप्रैल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की जब हम बात करेंगे तो कितना? 7 अप्रैल। तो ये जो आज का पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन? विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है, विश्व हिंदी रंगमंच दिवस पूछा गया है, और उत्कल दिवस भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन की पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? रांची में। और जिसका डिटेल में रहेगा वो हम पीडीएफ के माध्यम से उसमें डिटेल में करवा चुके हैं। तो देखिए, आपको इसमें कमेंट करना है कि रांची के वर्तमान में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? आप जो लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस देश में सीटवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया गया है? तो देखिए, भारत ने किस देश का बंदरगाह को अपना नियंत्रण हासिल किया है? तो कौन सा है? म्यांमार। तो देखिए, म्यांमार के जब हम अपना पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे तो देखिए, सब इसमें थोड़ा डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में अच्छा डिटेल में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है म्यांमार से, एसआईटी जीके बना के पूछ सकता है कि म्यांमार का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश, मतलब सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश दुनिया में कौन है? तो कौन है? म्यांमार। अच्छा क्वेश्चन बनता है एसआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अपना पड़ोसी देश म्यांमार है। तो अगला, चक्रवात माई कॉन्ग बंगाल की खाड़ी से टकराया और इसका नाम म्यांमार रखा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि माई कॉन्ग जो चक्रवात था, देखिए यहां पर है माई कॉन्ग चक्रवात बंगाल की खाड़ी से टकराया, जो इसका नाम किसने रखा? माई कॉन्ग। तो किसने रखा? म्यांमार ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किसके किसके बीच शुरू हुआ? तो चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो देखिए, ऑपरेशन करुणा किसने शुरू किया है? म्यांमार के लिए किसने? भारत ने। तो इससे 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए, म्यांमार में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? सब दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? म्यांमार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चक्रवात माई कॉन्ग का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ज्यादा कलर में आपको कंफ्यूजन होगा। और अगर पूछेगा ऑपरेशन करुणा भारत द्वारा किसके लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन म्यांमार। चलिए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ हो गया दोस्तों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है? माउंट एवरेस्ट अपना पड़ता है नेपाल में। तो नेपाल ही चलाएगा, सिंपल सी। तो किसने चलाया? नेपाल ने। और देखिए, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ते चलिएगा और आपको कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका पीडीएफ आपको इस पर सेंड कर दिया जाएगा। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट, शांति प्रयास 4
किसने शुरू किया है, कौन सा सैन्य अभ्यास है, शांति प्रयास 4 किसने शुरू किया, तो नेपाल ने। अच्छा सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है डिटेल है, नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर का नया साल मनाया। मतलब सोनम लोसार क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश नए साल के अवसर पर सोनम लोसार महोत्सव मनाता है, तो कौन, नेपाल। नेपाल अगले 10 वर्षों को भारत को 10,000 मेगा बिजली का निर्यात करेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया, तो नेपाल बन गया। ये भी फैक्ट है। तो फैक्ट भी हम लोग साथ साथ लेते चल रहे हैं, आप लोग इस पे जुड़िएगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश ने पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। भारतीय सेना को किस देश से, तो कौन, रूस दिया है। ऐसे भी रूस अपना पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से हेल्प करता है बार बार, भारत के हमेशा सपोर्ट में रहता है। तो रूस द्वारा दिया गया है कौन सा एक रक्षा प्रणाली सेना को, इगला एस वायु रक्षा प्रणाली। तो इसको क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि इगला एस रक्षा प्रणाली रूस द्वारा किसको दिया गया, ऐसे ही पूछ सकता है। तो आपको क्या मारना है, भारत। और भारत को कौन दिया, तो रूस दिया। अब देखिए रूस द्वारा बहुत सारा मिसाइल भी दिया गया है, बहुत सारा परमाणु ऊर्जा भी दिया गया है। तो साथ साथ हम लोग सब पढ़ते चलते हैं। देखिए अगर हम S-400 मिसाइल की बात करेंगे तो भारत ने रूस से, किससे खरीदा, रूस से। सारा फैक्ट रूस वाला दो अभी सामने आ जाता है सब सारा क्वेश्चन। चलिए, रूस के परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई गई। तो रूस के परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई गई किसके द्वारा, रूस द्वारा। और रूस अंतरिक्ष यात्री ओलंग, तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय सेना को पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली किसके द्वारा दिया गया, तो रूस के द्वारा। और बाकी ये लोग आप खुद देख लीजिएगा, कुछ अच्छा उतना ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाला है कौन 2024 में, रूस। काफी पीवीआई क्वेश्चन है। और S-400 मिसाइल भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप लोग डिस्क्रिप्टिव तौर पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसलिए हम लोग पीडीएफ में भी इसको लिखे हैं, ताकि अगर कुछ बोल नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तो आप लोग इसका रिविजन कर सकें। छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है, तो अश्वानी केशव को, किसको, अश्वानी केशवन को शामिल किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ शिक्षा है नहीं। चलिए, हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो एयर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एयर इंडिया ने किसे हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है, तो जयराम षणमुगम को। कौन, जयराम षणमुगम को। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे देखिए विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है, राकेश मोहन को। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव, उतना जरूरी नहीं है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा उतना भी इंपॉर्टेंट सब है नहीं, बट मेन इंपॉर्टेंट इसमें 2 क्वेश्चन था। तो हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, जयराम षणमुगम को। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक, ये वाला कौन वाला, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया, तो राकेश मोहन। और ये सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सिदाना को। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIB ई बेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा, तो उत्तराखंड में। LIB ई बेस्ट के बारे में क्या है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा खोजिएगा, इधर दो दोस्तों से पूछिएगा, तो आपको यहाँ पे नॉलेज प्राप्त होगा और आपको ये याद हो जाएगा सब दिन के लिए। इसलिए हम शॉर्ट्स में यहाँ पर लिखे हैं, LIB ई बेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा कौन, उत्तराखंड, भारत सरकार द्वारा। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड की जब हम बात करेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला देश, तो थोड़ा सा कलर चेंज, समान नागरिकता लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया, उत्तराखंड। सब भी आई है ये सब क्वेश्चन, टिक आउट करते चलिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी योजना, देखिए धामी योजना किसने शुरू किया, पुष्कर धामी के नाम पर धामी योजना किसने शुरू किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहर से जो भी आता है वो भूमि खरीद लेता था उत्तराखंड में, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया कृषि भूमि खरीदने पर। चलिए
और थोड़ा सा बन जाता है ये वाला, चलिए, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। सूर्य किरण जो भारत नेपाल के बीच होता है वह कहाँ, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो उत्तराखंड का फैक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अच्छा शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, करेंट अफेयर्स, आज का करेंट अफेयर्स का। हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो सिंगापुर द्वारा। किसके द्वारा, सॉरी, सिंगापुर द्वारा। तो हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, सिंगापुर में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स्ट्रा दिया जाता है पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जिससे हम लोग का दुश्मनी चलता है, जिससे हम लोग का दोस्ती चलता है, ये लोग हम लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर लिखते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके बनाकर इससे क्वेश्चन कनेक्ट करके एग्जाम में डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए वित्त आयोग के सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो वित्त आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो मनोज पांडा। वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मनोज पांडा। अब जब वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे तो किसके किसके अध्यक्ष अभी बने हैं वर्तमान में, उसके बारे में भी कुछ कुछ बात कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि वित्त आयोग के भी कौन बने, मनोज पांडा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे जो 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 मेन है फिक्की, जैसे देखिए फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण संभाला, तो जयश्री दास वर्मा। ATMA के अध्यक्ष अनुराग बनर्जी। अब बाकी उतना जरूरी है नहीं, ये दोनों क्वेश्चन काफी जरूरी है, जैसे ये भी जरूरी था, सॉरी। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष किसे बनाया गया, PR श्रीजेश को। तो आप लोग यहां समझ गए होंगे कि वित्त, सॉरी, तो हम लोग वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसे नामित किया, मनोज पांडे तक पढ़ चुके थे। और इसमें जो दो क्वेश्चन था, फिक्की की महिला महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, जयश्री दास वर्मा। FIH एथलेटिक समिति के अध्यक्ष PR श्रीजेश, यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर्स का 11वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है। तो रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किसने किया है, चीन ने। किसने किया, चीन ने। तो आइए, चीन पड़ोसी देश पड़ता है, इसने किसकी कौन कौन का शोध किया, क्या क्या किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश द्वारा एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया, तो चीन के द्वारा। अगला जो है इंपॉर्टेंट इसमें है अंटार्कटिका, ऊपर ना बोला, अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्यूनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। तो देखिए नाम से ये सब पता चलता चीन है, लेकिन आइंस्टीन प्रोब से नहीं पता चलता आपको, इसलिए पढ़ लीजिए कि आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह किसने लॉन्च किया, चीन ने। और क्यूनलिंग स्टेशन का अनावरण किसने किया, तो अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और अगर हम भारतीय सेनाओं और चीन के बारे में बात करेंगे तो भारतीय सेनाओं ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है, किसके द्वारा, भारतीय सेनाओं ने। चलिए आज का 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए हाल ही में ECI के कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया, तो सुविधा पोर्टल। कौन सा ऐप, सुविधा पोर्टल। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है, तो जिम्बाब्वे। देखिए आपको इस तरह से पूछेगा, इसमें स्टैटिक जीके बनाएगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, BSSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है, तो किसने, जिम्बाब्वे ने की है। अगला नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए मैराथन, हाफ मैराथन क्या है, मैराथन नहीं सिर्फ हाफ मैराथन। तो हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर, आज के करंट अफेयर्स का लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्योंकि डेली हम लोग 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लोग को शुरुआती है, धीरे धीरे आप लोग को अच्छा लगने लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज का 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। किसने किया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। कौन सा है, तो प्राइवेट सब मीटर रिवोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, टाटा द्वारा। तो देखिए आज कुछ कुछ यहाँ तक है। और एक क्वेश्चन हम लोग जाते थे, पहले देते थे रिवीजन के तौर पर, आज भी रहेगा। तो हाल ही में SPG के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया किसे, लव कुमार को। अच्छा क्वेश्चन, इसको VVI क्वेश्चन के तौर पर रखिएगा।
तो एसपीजी के महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो लव कुमार को रिवीजन के तौर पर। और देखिए एक क्वेश्चन और आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है। तो आपको इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस राज्य के मिराज शहर में बने किस राज्य में मिराज शहर में बने सितारा तानपुरा को जीआई टैग मिला, इसको आपको कमेंट में बताना है। और ये रहा आज का करंट अफेयर्स। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धीरे धीरे हम भी इसमें सुधार करेंगे बोलने का तरीका, और क्वेश्चन भी इस पर हम लोग यूज करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िए, आप इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स आएगा दोस्तों, और चैनल के दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट की काफी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।